नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से आपके साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और जैसा कि सभी लोग अभी निरंतर देख रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए और सोशल मीडिया अकाउंट के लिए एक ऐसी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम जावर के तमाम राजनेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा है, जान रहे हैं कि संगठन में उनके क्या दायित्व हैं और किस तरह से जावर के अंदर वो राजनीति को अग्रसर रख के जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। इसी बीच में मैं अपने आप को बहुत बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस वक्त जिस शख्स के साथ मैं बैठा हूँ, और मुझे बराबर की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से उनको मैं देखता आ रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये। और दूसरी बात यह है कि मैं जब से मैंने ये माइक लिया है, जब से मैं इनके साथ इस तरह की चर्चा करने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था, और ये आज मुझे सौभाग्य मिला है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं। अगर मैं एक ही भूमिका में बोलूँ, वैसे तो बहुत सारी भूमिका उनके लिए छोटी है, लेकिन एक ही मैं भूमिका बनाकर देखूं कि जावर के अंदर अगर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब किसी को नाम बाय नेम और बाय फेस, जैसा कि लोग बोलते हैं, अगर जानते हैं, अगर कहीं से निकल रहे हो तो वो बोल देंगे, बुला लेंगे, रोक लेंगे। सिर्फ शिवराज सिंह जी चौहान साहब जावर में सिर्फ किसी व्यक्ति को जानते होंगे बाय नेम और बाय फेस। तो हमारे बीच में मौजूद है परम सद्य बाबूलाल जी पटेल साहब। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपनी राजनीति को इतना ऊपर किया कि आज इतने वर्ष हो गए हैं। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और ये जो मुझे जहाँ तक लगता है, जावर के जितने भी पदों पर अभी जो लोग बैठे भी हैं, विराजमान हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं आपको देखकर बड़े हुए हैं, सीखे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे उस समय ये सब लोग। और अगर ये भी बोला जाए कि जावर में सबसे पहले नींव रखने वाले कुछ लोगों में से आप हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और झंडे उठाए उस समय, ऐसा भी सुना जाता है। और आपको कैसा लगता है कि आपने जो नींव रखी थी वो आज इतनी बड़ी एक इमारत बनकर उभर गई है जावर के अंदर? नहीं, ऐसा है कि नींव रखने वाले लोग तो और भी रहे मेरे पहले भी, लेकिन यहाँ पर शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, वर्चस्व था कांग्रेस का। कोई कांग्रेस की सरकार थी। पर यह बात ज़रूर है कि जब मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बने, इसके पहले विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया थे और ये प्रदेश के महामंत्री थे, तो शुरू से ही पार्टी के प्रति और रुझान तो हमारा परिवार के प्रति था ही सही, जनसंघ से लेकर आज तक। फिर यहाँ पर ये प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, तो मैं यहाँ का जावर नगर का अध्यक्ष था। और मैं आपको ये बता दूँ प्रतीक, तुमको मालूम नहीं है, जब यहाँ युवा मोर्चा का गठन हुआ था उस समय तुम्हारे पापा की भी भूमिका रही उसमें, मुझे युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाने में। तो जब से फिर पार्टी का काम युवा मोर्चा का हाथ में लिया, और जब से हम निरंतर उनको 2-3 बार उनका यहाँ पर प्रवास भी हुआ। हमने जो आंदोलन किए थे तहसील के लिए, मंडी के लिए, और दूसरे बहुत सारे विकास काम जो रुके हुए थे उनके लिए हमने आंदोलन किया। तो उन्होंने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब यहाँ आए, और आने के बाद में उन्होंने हमारे आंदोलन में हिस्सा लिया, और उन्होंने कहा कि ये सरकार से नहीं होगा, जब अपने को अपना समय आएगा, जब अपन सारे काम आपके एक एक करेंगे। और जब उनको ईश्वर ने इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, तो उन्होंने जो वास्तव में जो पहले बोला था हमारे हड़ताल के समय पर, छात्र आंदोलन के समय पर, उन्होंने एक एक करके हमारे पहले दौर में 2008 में जब वो आए थे 12 जून को, तो जितने भी हमने 13 काम बताए थे उसमें से 13 के 13 ही उन्होंने पूरे कर दिए हैं, जो जनता के सामने है। जावर का विकास सबके सामने दिख रहा है। जनता को मैं बता दूं कि 1989 की लगभग ये बात है, जब जावर के अंदर एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व भी आपने किया। और उस समय से लगातार मांग आपने आधारशिला की तरह रखी कि जावर को स्वतंत्र तहसील दी जाए, मंडी दी जाए, और बहुत सारी मतलब जावर की जो विकास के लिए ज़रूरत थी उस समय आपने वो सब बातें रखी। इतना समय लगा इन सब चीज़ों को पूरी तरह से बनने में और जावर को मिलने में। आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कोशिश हो या सबसे ज़्यादा प्रयास हो किस नेता के द्वारा किए गए जावर को ये सौगात दिलाने में? ये काम तो सारे टीम की भावना से लेके हम कर ही रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन किसी न किसी को थोड़ा सा बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना पड़ता है। जब ये 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जी जन्म शताब्दी के उसमें रामशिला पूजन का कार्यक्रम था, यहाँ पर वर्ग लगा था। उस समय ये बात ज़रूर है कि
यहाँ पर रामशिला पूजन के कार्यक्रम में कोई आगे लेके रामशिलाओं को रखने के लिए, पूजन करने के लिए स्थान देने को तैयार नहीं था। फिर मुझसे अपने संगठन के लोगों ने इस बारे में बात की और मेरे को लगा कि यहाँ पर बहुत आवश्यक है ये काम, तो मैंने उस काम को लिया और अपने ये मकान है इसके ऊपर हमने सारी रामशिलाएँ पूजन रखी। और फिर बढ़ चढ़ के हमने जुलूस भी निकाला, हिंदुत्व का प्रसार प्रचार भी किया। और देश में उस समय आपको पता है कि ये डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी में और रामशिला पूजन के समय पूरे देश में भगवान राम मंदिर के लिए जो एक ज्वार उठा था, उसका धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद में वो आज इस स्थिति में है जो कि हम देख रहे हैं। अब इसमें कई लोगों की 300-400 साल से कुर्बानियाँ गई है। और अपने को पार्टी ने एक कार्यकर्ता के हिसाब से मेरे को जो भी जवाबदारी सौंपी, तो मैंने ये बात ज़रूर है कि मैंने बढ़ चढ़ के उसमें किसी प्रकार का ये मन में नहीं रखा कि मेरे को काम नहीं करना है या करना है। जो भी परिस्थितियां सामने आई उनका मुकाबला करते हुए कभी पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं कर रहे। कार्यकर्ता के हिसाब से वही कोई वैसी ना कोई पार्टी में, संगठन में अपन ने किसी प्रकार के काम की, ये पद की इच्छा रखी और ना ये मन में कभी भाव आया, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। अपन ने अब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अब ये जरूर मन में था कि देश के प्रधानमंत्री एक बार अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये हमारा स्वप्न बहुत पहले से था। वो दिन भी ईश्वर ने हमें दिखाया और वो प्रधान, जैसा कि इन्होंने बताया कि उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने का इनका स्वप्न था, तो समझिए कितने साल पुरानी बात है और कब से ये पार्टी के लिए हमेशा निस्वार्थ भावना से काम करते आए हैं, कभी कोई पद की लालसा नहीं रखी। तो यही कुछ चीज़ें हैं। कुछ और हम प्रश्न इनसे पूछना चाहेंगे भी है कि उस समय आप भले ही बोले कि पद की लालसा नहीं हो, लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी ने और संगठन ने हमेशा आप पे विश्वास किया और बहुत सारे पदों से आपको नवाजा है। आप लगातार युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे पहले में और अब में कितना अंतर देख पाते हैं कि जब पहले भी क्या इसी तरह की प्रतिस्पर्धा होती थी? क्योंकि आपके ऊपर मैंने देखा है कभी भी कोई दाग लगा हो या किसी ने बोला हो, बहुत कम होता है कि आप इतने बड़े लेवल पे आप पार्टी का आपने नेतृत्व किया, और कभी भी बिल्कुल बेदाग छवि आपकी अभी तक है। और अभी आपको आपने देखा होगा युवा मोर्चा के पद के लिए भी इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई कि लोग अपने पार्टी के लेवल के हिसाब से बहुत निम्न स्तर पर भी कभी कभी पहुंच जाते हैं और एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। और तो आपको क्या लगता है, क्या अंतर है दोनों परिस्थितियों में? ऐसा है प्रतीक जी कि जब युवा मोर्चा का गठन हुआ था जावर में, तो 1987 में मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ से। तो पहले 2-2 साल का कार्यकाल रहता था। तो एक कार्यकाल के बाद में दूसरे कार्यकाल में कोई बनने को तैयार नहीं था। तो मुझे लगातार 1992 तक 3 कार्यकाल तक युवा मोर्चा का अध्यक्ष बन के रहना पड़ा। सामने हमने कई लोगों से कहा कि भाई अब इसके बाद में तुम जवाबदारी सौंपो, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। क्योंकि पार्टी में उस समय जब हम रैली के लिए जाते थे, भोपाल में कोई पार्टी का कार्यक्रम है, आष्टा से खबर आती थी कि भाई 2-3 गाड़ी लेकर आना है, तो हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के माध्यम से यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं का इतना ज़बरदस्त प्रभाव था, दबाव था, या वो लोगों को वो अपने प्रभाव से पैसे के बल पर डराते थे कि उनके सामने से लोग निकलते नहीं थे। अब 87 में जब युवा मोर्चा का मुझे अध्यक्ष बना गया यहाँ का, तो हमने जो भी फिर पार्टी ने ऊपर से आदेश दिया, तो हम गाड़ी भी करते थे, किराए के पैसे हमको देना पड़ते थे, डीजल के भी हमको देना पड़ते थे। लोग इतने डरे हुए रहते थे कि बेचारे वहाँ उनके लोगों के बाजार में निकलते नहीं थे। ये प्रश्न, माफ़ कीजिएगा आपको बीच में मैं रोक रहा हूँ, ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता था कि हमने ऐसा सुना है कि उस समय जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, उस समय जब आप कार्यकर्ता इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लोगों को कन्विंस करना और विश्वास दिलाना, क्योंकि जावर में कांग्रेस का उस समय इतना दबदबा था, उनके कार्यकर्ताओं का इतना दबदबा था कि लोग झंडा उठा नहीं पाते थे और फिर भाग जाया करते थे और आप उनको मतलब वापस से एकत्रित करते थे। हाँ, हमने जो भी पार्टी ने जैसे कोई भी कार्यक्रम के लिए हमको आदेशित किया, तो हमने लोगों से विशेष रूप से निवेदन करके कि भैया अपने को पार्टी का काम करना है। और धीरे धीरे लोगों का फिर अपने काम के आधार पर उनके अपने प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता गया। और जब अपना काम उन्होंने देखा और उनको 2-4 बार हम आगे ले भी गए रैलियों में और सभाओं में, और जब उन्होंने हमारे अपने नेताओं के भाषण, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण सुने, तो उनको कुछ लगा कि हाँ यार, इन पार्टी के लोगों में दम है। और हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि अपने को तो काम करना जैसे भी हो। यहाँ पर मैं बताऊँ कि इतना ज़बरदस्त प्रभाव था कि लोग बाहर नहीं निकलते थे। हम कई बार लोगों को 2-3 गाड़ी हमने जोड़ पे भेजी खाली, और वो बेचारे जोड़ पे जाते थे साइकिल से या दूसरे साधन पे बैठ के, और फिर जावर जोड़ से वो भोपाल जाते थे और वापस जावर जोड़ पे आके उतर जाते थे। वो जावर यहाँ बस वो गाड़ी में नहीं उतरते थे, छोटी छोटी 3-4 जीबें लेके जाना पड़ता थी। तो 1987 से 92 तक
लगातार मेरे को युवा मोर्चा का अध्यक्ष यहाँ पर का दायित्व रहा, और मैंने उस दौरान आंदोलन भी बहुत होते थे, क्योंकि सरकारें अपनी थी नहीं, और अपना किसी भी दल में मतलब अपने अपने कार्यकर्ता कम थे। सहकारिता में अपना कोई हस्तक्षेप था नहीं, मंडी में अपने लोग थे नहीं, बैंकों में अपने लोग थे नहीं, तो इसलिए जो भी कार्यकर्ता थे वो भारतीय जनता पार्टी के एक मैदानी रूप में करते थे। और एक ही था कि ठीक है विधानसभा में पहुँच जाएँ, क्योंकि जितने भी सारे विभाग थे उसमें सब कांग्रेस का कब्जा था, और कांग्रेस का कब्जा था तो कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं की और गाड़ियों की कोई कमी थी नहीं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आत्मबल कहा जाए, उनका आत्मविश्वास कहा जाए, उनकी दृढ़ता कहा जाए, और उन्होंने तमाम परेशानियों को भुगतते हुए भी और झेलते हुए भी कांग्रेस का मुकाबला करने के साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जिनके हाथ में देश सुरक्षित है, और प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान, वो तो मेरे आदर्श हैं राजनीति के, नरेंद्र सिंह जी तोमर और दोनों। तो शिवराज सिंह चौहान साहब को हमने सीएम रहते हुए, जावर जैसी जगह में, बहुत छोटी जगह है ये, इतने बड़े बड़े मैंने कई गांव और नगर देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितना विकास और जितनी सौगात मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जावर को दी है, इतना मैंने कई जगह, मेरे को पूरे ज़िले में या दूसरे ज़िले में भी, क्योंकि मेरा पैतृक गांव तो हाटीबिला तहसील है, और वहाँ पर भी रहने के बाद में भी मैंने वहाँ भी देखा लोगों को। हमारे मन में किसी प्रकार की स्वार्थ की भावना से हमने काम किया ही नहीं, और एक टीम भावना बना के हमारे मन में ये कभी रहा ही नहीं कि हमको कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करना है। हमारी तो सिर्फ भावना इस धर्म के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, और ये पार्टी से हमारी विचारधारा मेल खाती है। मैं शुरू से ही संघ के कार्यकर्ता के होने के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी जुड़े होने के नाते भी, चाहे विहिप का काम हो, चाहे संघ का काम हो, आज मैं लगातार उस काम में लगा हूँ। जो भी मेरे को ईश्वर ने काम सौंपा है उसका मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ, और आगे भी जब तक भगवान की इच्छा होगी जब तक करते रहेंगे। मन में इसी प्रकार का कोई मेल नहीं है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ जावर में शिशु मंदिर की 1993 में जब मेरे को युवा मोर्चा के पद से हटा, तो मैंने कि कुछ न कुछ ऐसे रचनात्मक काम हो जा कि नई पीढ़ी इस देश में तैयार हो, संस्कारित पीढ़ी तैयार हो। तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की यहाँ पर नींव रखी, और 28 भैया बहनों से सरस्वती शिशु मंदिर की यहाँ पर नींव रखने के बाद वो प्रारंभ किया गया 1993 में। और आज वो लगातार, जब से मेरे ऊपर ही उसका दायित्व है, व्यवस्थापक मैं ही हूँ उसका। आज ईश्वर की कृपा से वहाँ की एक हमारे दानदाता मिल गए थे अजमेरा जी, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में भूमि दान की, और आज वहाँ पर 65 लाख का भवन बनकर तैयार है। 28 भैया बहनों से प्रारंभ हुआ विद्यालय आज 750 भैया बहनों पर पहुँचा है। उसकी खुद की बसें हैं और बहुत अच्छी स्थिति में है। अभी राजगढ़ विभाग में प्रवेश के मामले में हमारा विद्यालय 1 नंबर पर आया था पिछले 2 साल से। बहुत ही अच्छी बातें बताई। सबसे पहले तो ये कि मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आपके प्रारंभ किए गए एक शाखा कहें, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा संगठन कहें, या फिर एक बहुत ही अच्छा आदर्श कहें, ऐसे विद्यालय में मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये अंतर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूँगा। ये होता है अंतर, अभी जिस तरह की राजनीति यहाँ पर खेली जाती है और जिस तरह की राजनीति होती है, उसमें इंसान के पास बहुत सारा पैसा, बल, दुनियादारी सब होना चाहिए, तभी इंसान यहाँ पर नेतागिरी करता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल पूरी स्वार्थ के हिसाब से लोग बातें करते हैं और स्वार्थी हो चुके हैं। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, किस तरह से लड़ते हैं। लड़ाई का अखाड़ा हमने पिछले 5-10 सालों में बहुत देखा है। उस समय जब ऐसे बाहुबली कहें, उस समय के यही बोल सकते हैं, ऐसे लोगों से जब लोग डरते थे, तब कोई इंसान, कुछ ये 4-5 लोग कहें, तब भारतीय जनता पार्टी का झंडा दमदारी से लेकर खड़े हुए हैं। उन्होंने इतना बड़ा संगठन तैयार कर दिया आज के समय में। तो यही अंतर होता है, जो एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से जब जुड़ा हुआ हो। युवा मोर्चा, भाजपा, और आप पार्षद भी रहे, उस समय भी नगर परिषद चलती थी, अभी भी नगर परिषदें चलती हैं। अंतर थोड़ा सा ये है कि मैं पहले का तो मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है ना, अब हम दर्शक भी हमारे ये जानना चाहेंगे, पहले भी ऐसा होता था क्या कि आपस में लड़ रहे हैं, नगर पंचायत की बातें बाहर आ रही है, तो पहले भी ऐसा कुछ होता था? नहीं, पहले तो ये नहीं था। मैं तो एक बार पार्षद बनने का भी, मेरा चुनाव लड़ने का भी शुरू से ऐसा कोई मूड रहा नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, क्योंकि पार्टी की एक जवाबदारी के नाते अब वहाँ पर अगर नगर परिषद में भी अपने आदमी नहीं हो, तो दूसरे पार्षद जो रहते हैं उनके ऊपर मतलब सहयोग किसी प्रकार का या कोई उनकी सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं थी। मन में इस प्रकार का कोई भाव नहीं था। या आज की जो राजनीति के बारे में तुमने बताया कि ये
अभी क्या है कि राजनीति वैसे देखा जाए, मेरे जहाँ तक अनुभव है कि योग्यता वैसे राजनीति में अभिशाप है। और आजकल जो नई जनरेशन पार्टी में आ रही है और जिन लोगों का थोड़ा देखा तो वो ज़मीन पे काम करना कम पसंद करते हैं, परिश्रम करना कम पसंद करते हैं। उन्होंने जो देखा है सामने कि भाई इसी प्रकार से पार्टियां चलती होगी। अब उनको उस समय का ज़माने का थोड़ी मालूम कि यहाँ पर लोग निकलते नहीं थे, यहाँ पर 10-10 घंटे 15-15 घंटे बिजलियाँ बंद रहती थी, छात्रों से लोग परेशान रहते थे, स्कूलों में जाने से परेशान रहते थे, बसों की व्यवस्था नहीं थी। तो ये इन लोगों ने देखा नहीं, और इन्होंने जो देखा तो उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से आज की ये नहीं, बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और ये एक संवेदनशील स्वभाव से काम भी नहीं करते। भाई अस्थाई या सस्ती लोकप्रियता जिसे राजनीति में कहा जाता है, वो प्राप्त करने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी कभी तो मेरे को आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के काम कर सकते हैं। अब वैसे तो इतना बड़ा संगठन है, कई प्रकार के 10 बर्तन रहते हैं, वहाँ पर टकराते ही हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मुझे किसी से आगे बढ़ना है या मुझे किसी को डाउन करना है तो वो लाइन को लंबी करना नहीं चाहते, लाइन को मिटा के बड़ी लाइन करने का प्रयास करता है। वो लाइन जब वो खुद छोटी करने के प्रयास करते हैं तो उसमें खुद छोटे हो जाते हैं, उनके विचार छोटे हो जाते हैं और वो फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करते नहीं हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे मतलब क्षेत्र में या पूरे उसमें उस समय के उसमें और आज के कार्यकर्ताओं में अंतर है। वास्तव में इनको प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है और अच्छे साहित्य का पढ़ने की भी आवश्यकता है। अच्छे लोगों के बाल बैठ थोड़ा निस्वार्थ भाव से जो काम करता है और जिसके मन में ये रहता है कि मेरे को बगैर किसी लोभ लालच के काम करना, मेरे को सिर्फ जावर का विकास करना है। अब मेरे साथ में ऐसे जैसे तुम्हारे पापा भी रहे और अपने बहादुर सिंह जी पत्रकार, उनको सिर्फ एक ही काम है, जावर का किस प्रकार से विकास हो, 24 घंटे एक ही चिंतन रहता है। आज वो मीडिया के माध्यम से भी पूरी जावर की जो भी कमियां रहती है, चाहे शासकीय कर्मचारी वो भी पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता का काम करते हैं। पत्रकार तो बहुत सारे भी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे पापा भी पहले बहुत पत्रकार रहे, उन्होंने भी समय समय पे यहाँ की समस्याओं को उठाया है। और जावर का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो हमारे साथ उस समय 5-7 लड़के थे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से जो परिश्रम किया है और जो मेहनत की है और जो एक ढांचा तैयार किया है यहाँ का, वो आज वास्तव में ऐसा लगता है पहली बार 2-3 बार पिछले चुनाव में कि जावर से भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये भारतीय जनता पार्टी जावर से कभी जीतती नहीं थी। पहले सरपंच हुआ करते चंद्रशेखर शर्मा जी, बहुत पुरानी बात है, जब मैं आया था यहाँ पर शुरू में लोग भारतीय जनसंघ के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से बात करना पसंद नहीं करते थे। और अब तो खैर पूरे देश में और उसके साथ तो बदलाव सब दूर आया है, जागृति यही है, शैक्षणिक व्यवस्था भी सुधरी है, युवाओं में सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी प्रचार हुआ है। और जब देश के में ऐसी सशक्त सरकार बैठी है तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक राजनीतिक जागृति का कहो या देश प्रेम की भावना का संचार तो हो रहा है। लेकिन अब इतना बड़ा देश है, सब चलता है और अपन तो सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। कई बातें आती छोटी बड़ी, नगर पालिका में पार्षद रहने के बाद में भी मैंने कभी 5 साल में मेरे पास में सारा सामान था दुकान का, जो भी समाज नगर पालिका में लगता है, लेकिन मैंने कभी जीवन में ये नहीं सोचा। एक बात जरूर, उस समय यहाँ पर आमदनी थी नहीं नगर पालिका में टैक्स की, तो सुभाष भावसार ने मेरे को बोला था कि पटेल साहब, अपने को सांसद थे हमारे सुशील चंद्र स्वर्गीय, उन्होंने कहा कि बोले यहाँ पर ये जो मंडी का टैक्स लगता है ये आ जाएगा तो थोड़ी आमदनी बढ़ जाएगी। तो उस समय एक आमदनी का स्रोत जरूर हमने सुशील चंद्र वर्मा जी के माध्यम से किया था, मंडी के माध्यम से जो टैक्स यहाँ पर आता है, और फिर इसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरती गई। और अब तो कोई विकास के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, जो भी पार्षद बनते हैं कि उन्हें किस प्रकार से थोड़ा लाभ मिल जाए, जो भी अध्यक्ष रहे हों, जो भी रहे हों, अगर वो उनके मन में 50% भी ये भाव आ जाए कि मेरे को जावर के बारे में ये काम करना है, तो शायद इस प्रकार की परिस्थिति पैदा नहीं हो और करना चाहिए। अपन जिस क्षेत्र में रहे हैं, अब मेरी तो कर्मभूमि है, जन्मभूमि तो मेरी हट्टीप्ला विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन मैं तो ये कभी जीवन में सोचता भी नहीं और लंबे समय तक उसका ईश्वर ने मुझे प्रतिबल भी दिया है और ईश्वर ने भोग तो दिया। पार्टी में भी पूरी तरह से अपना मान सम्मान रखते हैं सब नेता पूरे ज़िले में, अपने मन में अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा सकता, ये इतना मैं बिल्कुल आपको दबंग कर सकता। शायद निस्वार्थ सेवा से, निस्वार्थ भाव से आपने राजनीति करी
और नेतृत्व किया संगठन का। इसी वजह से आपके ऊपर कोई आरोप आज तक नहीं लगा और बेदाग छवि से आप उसी तरह से सर उठाकर आप चलते हैं। और आपने कहीं ना कहीं जनता को यह भी बता दिया कि आजकल के जो नेता हैं उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी कमी है, प्रशिक्षण भी चाहिए। क्योंकि होता है जल्दी कोई चीज़ें मिल जाती है तो इंसान को लगता है कि जो उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिख पाता है। आपने संघर्ष किया, संगठन को भी आगे बढ़ाया। आपने जैसा कि बताया कुछ ऐसी चीज़ें कुछ रह गई हैं जो आपके मन में आपको ऐसा लगता है कि जावर के खाते में ये उपलब्धि भी जुड़नी चाहिए थी, या आपके मन में कुछ ऐसा है? नहीं, अभी रह गई है और उसका पूरी दमदारी के साथ में अभी हमारे विधायक जी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, क्योंकि वो मेरे आदर्श है, उनके ऊपर पूरा विश्वास है। जो कमियां रह गई वो हमको पता है उसका, और हमने उसके लिए विधायक जी को अपनी बात रख दी है। अभी जावर के सभी विकास के लिए विकासखंड बहुत आवश्यकता है, यहाँ ब्लॉक की आवश्यकता है। कॉलेज में कक्षाएँ साइंस की और कॉमर्स की यहाँ पर प्रारंभ होना चाहिए। एक विश्राम गृह की आवश्यकता जावर में, और उससे सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक लिंक कोर्ट चालू हो जाए यहाँ पर, अदालत। ये 4-5 स्वप्न हमारे हैं जो कि हम भविष्य में इनको पूरा करेंगे, ऐसा ईश्वर के ऊपर विश्वास है और हमारी सरकार के ऊपर विश्वास है। जावर के विकास के बारे में अभी भी आप इतना सब कुछ सोचते हैं, अदालत की आपकी डिमांड है। हम चाहते हैं कि जावर के कुछ इसी तरह के नेता जावर के विकास के लिए और जावर के संगठन को और मजबूत करने के लिए और अच्छी साफ सुथरी राजनीति करने के लिए इसी तरह अग्रसर रहें, और भगवान उन्हें बहुत सारी सफलताएं और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। हमारी सबकी यही कामना है, दर्शकों की भी यही कामना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से मैं करना चाहता हूँ। तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह के भाव, किस तरह के विचार पुराने लोगों के हुआ करते थे जिन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया और संगठन को आगे बढ़ाया, या फिर अपनी नेतागिरी में जिस तरह से अपने आप से भी बढ़कर पार्टी को रखा या फिर लोगों के काम को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी की कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में फिर से एक किसी नेता के साथ या राजनेता के साथ या संगठन के कार्यकर्ता के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपक राठौर के साथ प्रतीक भावसार, जावर दिल से।